मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम भाषा का शिक्षा का माध्यम में भाषा माध्यम के रूप में एक आलोचनात्मक दृष्टि पर चर्चा करेंगे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश के में शिक्षा के पुनर्निर्माण में हमारे देश के शिक्षाविदों के सामने एक समस्या बनी कि हमारी शिक्षा की भाषा, हमारी शिक्षा के लिए माध्यम कौन सा होगा। हमारे माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौन सा उपयुक्त होगा ताकि भारतीय अधिक से अधिक शिक्षित हो सके। लेकिन उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन का दबाव था। इस कारण भारत के लोगों का यह फैसला लेना भी कठिन था कि हम अंग्रेजी को नकार दें। लॉर्ड मैकाले ने साफ शब्दों में कहा था कि हमें भारतीयों का एक ऐसा शिक्षित वर्ग चाहिए जो चाहे रक्त या रंग से भारतीय हो, लेकिन उसकी वेशभूषा, उनके में शिक्षा का माध्यम सब कुछ अंग्रेजी हो। यह वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेजी शिक्षा ही प्राप्त करे। लेकिन आज हमारे देश में वह सच हो रहा है। आज भारत के लोग हाथ से बने कामों को छोड़कर केवल मशीनी कामों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह लॉर्ड मैकाले का सपना सच हुआ था, क्योंकि भारतीय लोग अब अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। वे हिंदी भाषा को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे देश में भाषा, शासन, संचार, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बन चुकी है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी ने हिंदी का स्थान प्राप्त कर लिया है। यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी रही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अंग्रेजी उसका स्थान प्राप्त करती जा रही है। शिक्षा के माध्यम के लिए सुझाव। विद्वान मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम हिंदी हो, शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक मातृभाषा हो। ये सभी अलग अलग विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान उसे शिक्षा का माध्यम हिंदी मानते हैं, कुछ मातृभाषा में मानते हैं, कुछ अंग्रेजी को मानते हैं। इसलिए अंग्रेजी के पक्ष में, जो अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दे रहे हैं, अभी हमें अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। उसके लिए वह कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में उच्च वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, उच्च विज्ञान का विकास हो रहा है, इसलिए हमें अंग्रेजी का विकास करना चाहिए। श्रेष्ठ दार्शनिकों के विचार, क्योंकि अंग्रेजी में ही श्रेष्ठ दार्शनिकों के विचारों की पहल होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व है इस भाषा का, राष्ट्रीय एकता में सहायक है, क्योंकि अंग्रेजी, वह कह रहे हैं कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय एकता में सहायक होती जा रही है। यह माध्यम अंग्रेजी के पक्ष में तर्क हैं, आगे अंग्रेजी भाषा के भी पक्ष में है, आगे हिंदी भाषा के पक्ष में भी पक्ष में है, लेकिन यह सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे वाले हम लेक्चर में आगे वाला चैप्टर करेंगे जिसमें हम भाषा और मध्यम भाषा में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे।